पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जैसे जैसे ईडी अपना हाथ डाल रही है, वैसे ही पार्थ चटर्जी के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अर्पिता मुखर्जी जब तक ईडी को 21 करोड़ का ताना बाना समझा पाती, तब तक अर्पिता के दूसरे घर से ईडी को 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड मिला। सूत्रों की माने तो ये जांच करीब 18 घंटे तक चली। बुधवार की शाम को अर्पिता के बेलघरिया स्थित दूसरे फ्लैट पर तो ईडी ने जांच शुरू की, लेकिन पार्थ चटर्जी के दक्षिण 24 परगना के घर में चोरों ने रेड शुरू कर दी। भले ही अर्पिता के घर से ईडी को छिपे पैसे निकालने में 18 घंटे का समय लगा हो, लेकिन पार्थ के घर से चोरों को माल निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। आसपास के लोगों की माने तो चोर बुधवार की रात ताला तोड़कर घर में घुसे और बड़े बड़े बैग में भरकर सामान ले गए। इलाके के लोग यही समझ रहे थे कि ईडी की छापेमारी चल रही है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि चोरी हुई है या ईडी से बचने के लिए कराई गई है। ईडी ने 23 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी को करीब 21 करोड़ रुपए का कैश मिला था। इतना ही नहीं, ईडी ने अर्पिता के घर से 20 मोबाइल और 50 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की थी, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने अपनी कुछ और संपत्तियों का जिक्र भी किया है। इनमें कोलकाता के बेलघरिया में स्थित फ्लैट भी शामिल था। ईडी इस फ्लैट में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई। इसके बाद अर्पिता के घर के टॉयलेट में जो भी कुछ मिला, उसे देखकर ईडी के अफसर भी हैरान हो गए। अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ और 4.30 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला, जिसमें आधे किलो के 6 कंगन भी शामिल हैं। अगर दोनों दिन की कार्रवाई के दौरान कैश मिला लिया जाए तो यह 50 करोड़ के करीब होगा। अब सवाल ये है कि ईडी के हाथ ये खजाना कैसे लगा। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी के घर पर जब ईडी ने छापेमारी की थी तो पार्थ के घर से कुछ पर्चियां निकली थी। इन पर्चियों से ही ईडी ने अंदाजा लगा लिया था कि अर्पिता मुखर्जी के पास कैश रखा गया है। इसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के यहाँ छापेमारी की और कैश बरामद किया और यहीं से ईडी के हाथ और मजबूत हो गए, क्योंकि 23 जुलाई की कार्रवाई के दौरान एजेंसी को अर्पिता के घर से एक काली डायरी भी मिली थी। सूत्रों की माने ये काली डायरी बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड स्कूल एजुकेशन की है। इस डायरी में 40 पन्ने ऐसे हैं जिनमें काफी कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये डायरी एसएससी स्कैम घोटाले की कई परतें खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।